हेलो, नमस्कार, नमस्ते। आज सीखेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम समझेंगे बेसिक्स से लेके यानी फर्स्ट क्वेश्चन से लेके पूरी एक्सरसाइज। देख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। इसमें कहा गया है त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम दिया एबीसी। तो यानी पहले त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा। पहले त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, उसमें क्या है, एक बी समकोण है। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद में उसका करेंगे नामांकन। एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें कहा गया है बी समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहां बन रहा है हमारा, यहां पे। तो बी हमारा समकोण हो गया। अब ए और सी आप किधर भी दे सकते हैं, इधर भी ए लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, सी इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ए यहां लिख रहे हैं एंड सी अपना यहां लिख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया अपना पूरा। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है और ए बी और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए, हम जब क्वेश्चन को हल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जब भी हल करेंगे तो हम पहले डालेंगे हल यानी सॉल्यूशन। दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए, एक हमें दिया है कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है और हमने अपने जो एक रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया है इसका, किस तरीके से दिया हुआ है। बी 90 डिग्री, ए बी एंड बी सी। हमको इसको अपने रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, एक समकोण त्रिभुज, वो भी हमने कर लिया। अब देखिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकालेंगे। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। अब इसमें सॉल्व क्या करना है वो देखना है। इसमें क्या पूछा गया हमसे, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस सी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, जब हमको तीनों भुजाएं पता होंगी, यानी समकोण त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं हमको पता होंगी, तब हम किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, यानी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, पहले हम इसमें हमको अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। अब वैल्यू रख लेंगे। कर्ण हमारा इसमें क्या है, एसी। तो यानी हमको एसी का वैल्यू ज्ञात करना है, कर्ण का इक्वल टू, एंड आधार क्या है, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, लंब, लंब है अपना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। देखिए, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, कैलकुलेट 11 और 1 12 एंड 5 6 2 5। अब ये जो 6 2 5, ठीक है। अब ए सी का वैल्यू निकालने के लिए हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे अंडर रूट, यानी जो वर्ग है हमारा वो साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, वर्गमूल में। जब वर्गमूल में हो जाएगा तो अब 625 कितने का होता है वर्गमूल, 24
का। तो यहां से AC का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल गया है, 25 सेंटीमीटर। देखिए एक बार दोबारा समझते क्या करना है। देखिए हमको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सब रिप्रेजेंटेशन कर लेना है अपना। रिप्रेजेंटेशन करने के बाद में ये ज्ञात करना हमें किसको वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमको कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना था, हमने पाइथागोरस प्रमेय से अपना कर्ण का वैल्यू निकाल लिया। जब कर्ण का वैल्यू निकाल लिया तो अब हम ये देखते हैं हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा साइन ए का वैल्यू। साइन ए मींस इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू पूछा है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए के फॉर्मूले के लिए याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, लाल बट्टे कक्का वाला। तो इसमें क्या होता है, जब साइन का वैल्यू याद किया हो, साइन के लिए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। जब हमको साइन का वैल्यू याद करना है साइन ए का, तो लंब बट्टे कर्ण। अब ए एंगल है, तो ए एंगल के लिए देखिए जो बेस होगा वो आधार होगा, वो क्या होगा, ए बी। एंड जो इसका कर्ण होगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है, वो क्या रहेगा 25 AC। तो लंब का वैल्यू यहां से कितना हो गया, ये तो आधार हो गया, सॉरी ए एंगल के लिए ये ए बी क्या हो गया, बेस आधार, और ये 7 क्या हो गया लंब। तो लंब बट्टे कर्ण यानी कि 7/25। ऐसे ही कॉस ए के लिए, कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए कॉस ए के लिए क्या करना होगा, कॉस का इसके जब फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण। अब आधार बट्टे कर्ण इसका फॉर्मूला, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। अब कॉस इसी एंगल के लिए आधार क्या होगा 24 एंड कर्ण क्या होगा 25। तो कितना हो गया 24/25। एंड अब देखते हैं साइन सी, यानी सी एंगल के लिए आपको ज्ञात करना है। साइन का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो देखिए साइन सी इक्वल टू, साइन सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लेकिन एंगल बदल रहा है, एंगल कौन सा हो रहा है, ये वाला। तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया BC एंड लंब क्या हो गया AB। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब का वैल्यू कितना है 24 एंड कर्ण का कितना 25। ऐसे ही कॉस सी, यानी इस एंगल के लिए अब आपको कॉस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार, मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। एंगल बदल सकता है, तो आधार कॉस सी इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इस एंगल के लिए क्या है 7 एंड कर्ण क्या है 25। इस तरीके से आप इस सारे क्वेश्चंस को ज्ञात कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आपको एक आकृति दी हुई है, एक डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें से आपको किसका वैल्यू निकालना है, tan p माइनस के cot r। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस की तरह पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमें वैल्यू छूटा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे, यानी तीनों साइड्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखिए कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है, आधार ज्ञात करना है, यानी QR हमको ज्ञात करना है, प्लस लंब कितना है 12 सेंटीमीटर।
ओके, अब देखिए इसका 13 का वर्ग 169 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग 144। हमको क्यू आर का वैल्यू याद करना है, तो इसको 144 को इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। 169 माइनस के 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देखिए 9 में से 4 5, 6 में से 4 2, 1 में से 1 तो 0, तो क्या हुआ इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 25। हम क्यू आर का वैल्यू याद करना है, तो क्यू आर इक्वल टू 25 है। जिस वर्ग को दूसरी साइड जब पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है वर्ग मूल अंडर रूट। तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 5। ऐसे क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल के आई 5 सेंटीमीटर। अब हम कंप्लीट अपना वैल्यू निकाल चुके हैं, लंब का, आधार का, कड़ का। अब किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए पहले क्या है tan p माइनस के cot r। देखिए इसमें दो चीज ध्यान रखने योग्य है। पहली क्या, देखिए पहले इसमें tan p और cot r, tan का एक फॉर्मूला होता है। देखिए वो मिस्टेक ये नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे उन्होंने tan p की वैल्यू निकाल ली कुछ भी 4/3 माना, ठीक है। तो अब वो मिस्टेक क्या करते हैं कि 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, ठीक है। तो क्या 1/4/3, तो 3/4 किसका हो गया cot r की वैल्यू। लेकिन ऐसा इसमें एक ध्यान देने योग्य ये बात है, यहाँ p एंगल के साथ है और यहाँ r एंगल के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ हमको दोनों का वैल्यू अलग अलग निकालना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए अब इनको समझते किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको साफ करते हैं। देखिए पहले tan p का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्टली tan का p का वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो आपको सारी सर्व संख्याएं पता हो तो आप निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, इससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी आपको cos का वैल्यू निकालना पड़ेगा, sec का निकालना पड़ेगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम सही होंगी। तो इसके लिए इजी है, वो क्या है, देखिए tan p का वैल्यू याद करना है। tan p इक्वल टू होता क्या है, फॉर्मूला वो पता होना चाहिए, sin p बाय cos p। यदि हमको sin p और cos p की वैल्यू मिल जाए, यदि हमको sin p और cos p की वैल्यू मिल जाए तो हम इजीली अपना tan p का वैल्यू याद कर सकते हैं। और sin p और cos p पिछले क्वेश्चन में सीखे थे किस तरीके से निकालते हैं। वैसे sin p का फॉर्मूला क्या होता है, sin p इक्वल टू लंब बट्टे कड़। sin का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कड़। तो यहां से बस हमको लंब और कड़ का वैल्यू निकालना है। देखिए लंब का वैल्यू यहां से कितना है, p एंगल के लिए लंब क्या है 5 और कड़ क्या है 13। कड़ कहीं बदलता नहीं है, तो देखिए लंब का वैल्यू यहां से कितना है 5 एंड कड़ का वैल्यू 13। ऐसे ही cos p के लिए, cos p के लिए आधार बट्टे कड़। आधार क्या है 12 और कड़ क्या है 13, तो 12/13। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आधार बट्टे कड़। तो आधार क्या है इसके लिए 12 एंड कड़ क्या है 13। हमने क्या किया sin p का cos p का वैल्यू निकाल दी। अब यहां इस वैल्यू को उठा के रख देंगे यहां, देखिए इक्वल टू sin p का वैल्यू क्या है 5/13 अपॉन cos p का वैल्यू क्या है 12/13। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले को चौथे के साथ दूसरे को तीसरे के साथ, तो 13 से 13 यहां क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहां से 5/12, ठीक है। ये आ गया आपका tan p का वैल्यू। अब हमको ज्ञात करना है cot p r का वैल्यू। तो cot r का वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cot r इक्वल टू cos r y sin r, यानी साइन का उल्टा होता है क्या cot, सॉरी tan का उल्टा क्या होता है cot। तो जब tan का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा cos r by sin r, यानी इसमें sin by cos है तो उसमें क्या होगा cos by sin। अब r एंगल के लिए हम cos और sin का वैल्यू निकाल लें। यहां से r एंगल के लिए cos r का वैल्यू
कॉस आर, यानी कॉस हम जानते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ल। तो आर एंगल के लिए आधार क्या है 5 सेंटीमीटर एंड कर्ल क्या है 13 सेंटीमीटर। ऐसे साइन आर का वैल्यू निकालेंगे। इस एंगल के लिए आधार ये है, लंब ये है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ल। तो लंब क्या है 12 और कर्ल क्या है 13। हमने साइन आर कॉस आर साइन आर का वैल्यू निकाल लिया। अब हम इसको यहां पुट कर देंगे। कॉस आर का वैल्यू क्या है 5/13 एंड साइन आर का 12/13। 13 से 13 कैंसर, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो 13 से 13 कैंसर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 5/12। 5/12 जब इसका वैल्यू 5/12 आएगा, तो जब हम tan p माइनस cot q करेंगे तो क्या होगा 5/12 माइनस के 5/12, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर देंगे tan p माइनस cot q, तो 5/12 माइनस के 5/12 इक्वल टू 0। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस दिए हैं आप सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप मेंशन करेंगे। अगले वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।